Hey everyone, welcome to the final episode of this drawing. आज करेंगे बैकग्राउंड एंड नीचे का बॉडी का पोर्शन। पिछले एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से अगर देख लेना। अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर बैकग्राउंड में करेंगे फ्लैट शेडिंग पहले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2B पेंसिल मैंने ले लिया। आप लोग अंदर की तरफ HB भी ले सकते हो लाइट एरियाज के लिए। तो यहाँ पर 2B एंड HB से लंबे लंबे करके फ्लैट शेड्स मैं पहले क्रिएट कर रहा हूँ पूरा बैकग्राउंड में। ठीक है, घिस नहीं देना है, सिंगल सिंगल शेड्स करके पूरा जो स्ट्रोक से पूरा जो बैकग्राउंड है उसको मैं ऐसे फिल कर रहा हूँ। ये होगा बेस लेयर। देखो मैं कैसे बेस लेयर कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में बातें करेंगे। बेस लेयर के बाद सेम वही पेंसिल से 2B पेंसिल से मैं सेकेंड लेयर दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, शेडिंग जो है वो धीरे धीरे और स्मूथ होता जाएगा विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंड करोगे तो वो जो स्ट्रोक्स का फील है, स्टाइल है, वो खराब हो जाएगा। तो आपको स्ट्रोक्स ही देख के, सेकेंड लेयर देख के उसको, उसका जो बीच का जो गैप्स है वो धीरे धीरे फिल करना है। तो ऐसे बैकग्राउंड हो गया है रेडी। बैकग्राउंड के बाद अब इसके ऊपर क्लाउड्स बनेंगे। कैसे, इरेज करके। यहाँ पर आप लोग नॉर्मल इरेजर से भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं मोनो इरेजर एंड नीडेड इरेजर से पूरा जो ये इरेजिंग का काम है ये करूंगा। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, आपको भी वैसे ही करना है। सो बैकग्राउंड इज डन। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लेयर की तरह भी मैंने बनाया है। तो अब नीचे का बॉडी का पोर्शन करेंगे। बॉडी में भी जो स्किन का पोर्शन है उसी तरीके से शेड देना है। पहले 2B पेंसिल से मैं पूरा जो बॉडी का पोर्शन है उसमें फर्स्ट लेयर का फ्लैट शेडिंग कर रहा हूँ। हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर बाकी पूरा एरिया में फ्लैट शेड कर दूंगा ताकि बेस रेडी हो जाए। उसके बाद सेकेंड लेयर करेंगे। अब यहाँ पर तीरों में भी डिटेलिंग करेंगे। पहले का फ्लैट शेडिंग करके बेस लेयर हो गया है रेडी। अब इसके ऊपर डिटेलिंग में जाएंगे। 4B 6B पेंसिल यूज करो। आउटलाइनिंग में मैं जैसे कर रहा हूँ उस तरीके से ही करना है। और पूरा फेस को छोड़कर बाकी जो एरियाज है उसमें मैं फ्लैट शेडिंग में ही फाइनल डिटेलिंग कर रहा हूँ ताकि पूरा ड्राइंग में फेस अच्छे से अलग से उभर के आए और बाकी जो चीज़ है वो फ्लैट शेड में एक हिस्से की तरह लगे। तो ये आपको ध्यान में देना है। बाकी एरियाज में कर्व शेडिंग कम करना है। पूरा फ्लैट शेडिंग में ही डिटेलिंग के आखिरी स्टेज तक आप लोगों को जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो स्टेजेस फॉलो करो, आप लोग भी वैसे ही करना।
अभी यहाँ पर नीचे के बॉडी के पोर्शन में भी सेकंड लेयर करेंगे वही फ्लैट शेड से, पर यहाँ पर 4B पेंसिल इस्तेमाल करूंगा क्योंकि स्किन का पोर्शन बहुत ही डार्क है, तो डार्कनेस को लाना है और जितना डार्कनेस को एग्जैक्टली लाऊंगा हाईलाइटेड पोर्शन उतना ही उभर के आएगा। तो यहाँ पर देखो सेकंड लेयर देने के बाद और भी ज्यादा स्मूथ लग रहा है, जो स्मूथनेस थर्ड लेयर के बाद और भी ज्यादा होता जाएगा। तो अब यहाँ पर थर्ड लेयर भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। नो एंगल, सिर्फ यहाँ पर बॉडी के पोर्शन में फ्लैट शेड ही होगा। 6B पेंसिल इस्तेमाल करो, 4B इस्तेमाल करो और थर्ड लेयर सेम तरीके से दो और धीरे धीरे देखो स्मूथ एंड एक्चुअल जो डार्कनेस है रेफरेंस के साथ वो मैच होता जाएगा। यहाँ पर रुद्राक्ष में मैं 8B एंड 6B पेंसिल को इस्तेमाल करो, सेम वही 2 या फिर 3 लेयर में मैं एग्जैक्ट जो डिटेलिंग है लास्ट स्टेज तक वैसे जा रहा हूँ। तो देखो कैसे कर रहा हूँ। सब कपड़े के पोर्शन में यहाँ पर फ्लैट शेड होके रेडी है। फ्लैट शेड में मैंने हाईलाइटेड पोर्शन को छोड़कर 2B से किया था। अब सेकंड लेयर दे रहा हूँ। सेकंड लेयर कहाँ दे रहा हूँ, जो थोड़ा डार्कर एरियाज होगा, शेडो पोर्शन होगा वहाँ पर सेम वही 2B या फिर 4B पेंसिल से वही फ्लैट शेड दो और थोड़ा यहाँ पर आउटलाइनिंग में थोड़ा काम करो, जैसे कि मैं यहाँ पर लंबे लंबे स्ट्रोक्स करके आउटलाइन भी थोड़ा दे रहा हूँ और फ्लैट शेड भी दे रहा हूँ। फ्लैट शेड जब दे रहे हो हाईलाइटेड पोर्शन को अच्छे से रखना, क्योंकि हाईलाइटेड पोर्शन रहेगा ही तो पूरा ड्राइंग उभर के आएगा। स्किन में भी देखो जो हाईलाइटेड पोर्शन मैंने छोड़ा है वही पूरा स्किन का पोर्शन, बॉडी का पोर्शन को और भी ज्यादा उभर के ला रहा है। तो किसी भी ड्राइंग में शेडो एरियाज एंड हाईलाइटेड पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप उसको और भी अच्छे से दिखाओगे ड्राइंग उतना हाईलाइट होके उतना उभर के आएगा। तो यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगा। ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि स्किन में अगर ज़्यादा डिटेलिंग दे दिए, बैकग्राउंड में अगर ज़्यादा डिटेलिंग दे दिए तो फेस से फोकस हट जाएगा। बॉडी में मिनिमम डिटेलिंग से मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिग्नेचर कर लेते हैं और चलो देखते हैं फाइनल ड्राइंग कैसा लग रहा है। ड्राइंग हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। मैंने इसको मेरे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया है, वहां से देख लेना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हो। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।